गाइस वेलकम टू आवर चैनल। गाइस हम चैप्टर 2 सोल्यूबिलिटी कर रहे थे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12 IIT एज वेल एज फॉर द नीट स्टूडेंट्स। गाइस हमने कल देखा दैट व्हाट इज सोल्यूबिलिटी and then types of solubility based on the physical state of solvents, and then we have learned about the important concepts like molarity, molality, normality and etc. So guys, today our topic is solubility of solid in liquid. गाइस सोल्यूबिलिटी चैप्टर में सबसे अच्छी बात यही है कि आप नाम देखते ही समझ जाना चाहिए आपको कि ये किसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सो हम यहाँ पर लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व करेंगे। सो गाइस यहाँ पर आप कोई भी एक बीकर में लिक्विड ले लीजिए एंड देन इसमें आप सॉलिड डाल दीजिए लाइक शुगर और सोल्ट, कुछ भी डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए। बट आप ऐड करते जाइए, शुगर डालते जाइए, ऐड करते जाइए, शुगर डालते जाइए। बट एक स्टेज रीच हो जाएगी जहां पर आपका फर्दर एडिशन ऑफ शुगर विल नॉट डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड स्टेट। ओके गाइज, वहां पर क्या होता है कि जितने क्रिस्टल्स, जितने शुगर के या सोल्ट के क्रिस्टल्स लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे होंगे उतने ही लिक्विड से क्रिस्टल्स हमारे दोबारा से सॉलिड बन रहे होंगे। तो वहां पर इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है जहां पर कि अगर हम फर्दर सॉलिड का ऐड करें वो फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा और हमारा वो स्टेज को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड स्टेज। ओके गाइज, so it is defined as the maximum amount of solid in grams। हम solid को grams में ले लें और मतलब जितना ज्यादा solid हम एक liquid में given 100 ग्राम of liquid में dissolve कर पाएंगे to form the saturated solution at a particular temperature will give us the solubility of solid in a liquid। So maximum amount of solid in grams which can dissolve in 100 gram of liquid to form the saturated solution at a particular temperature। यहाँ पर हमने टेम्परेचर की बात इसलिए की है क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो हमारी सोल्यूबिलिटी फर्दर इंक्रीज हो जाती है, जो कि हम अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्यूबिलिटी में देखेंगे। अब गाइज यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि टॉपिक्स तो पढ़ लेते हैं, CBSE हमें सिलेबस प्रोवाइड करती है, बट वो गूगल पे जाकर या बुक्स में इररेलेवेंट मटेरियल इतना गिवन होता है, लाइंस रिपीट करते रहते हैं या इररेलेवेंट एग्जाम्पल्स होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो गाइज आप उन इररेलेवेंट सोर्सेज को छोड़कर ऑथेंटिक सोर्स से ही अपना प्रिपरेशन करें। दैट इज वेरी नेसेसरी टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सो नेक्स्ट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। सो गाइज हम यहाँ पर सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देखेंगे और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्यूबिलिटी की ये फैक्टर्स किस बेसिस पर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। हेयर एज द नेम सजेस्ट कि हमारे सोल्यूट का नेचर क्या है और सोलवेंट का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा सोल्यूबिलिटी। दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक। ये तो आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए, इन द केमिस्ट्री हमेशा लाइक ही लाइक में डिसॉल्व होंगे। एग्जाम्पल आप लेकर चलिए, जैसे आयनिक कंपाउंड्स है, दे आर मोर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स देन इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ओके गाइस, सो हमारा जैसे आयनिक कंपाउंड्स है वो पोलर में ही ज्यादा सोल्यूबल होंगे, नॉन पोलर में कम होंगे। तो हमारा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट का फैक्टर्स भी हमारा सोल्यूबिलिटी में इफेक्ट करेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। If the process is exothermic, then solubility decrease with the increase of temperature. How? Let's look. Guys, if the process is exothermic, then we know that reactants react to give us product plus the heat energy. If we provide the temperature, that is, if we increase this part of our reaction, then the equilibrium will shift in the backward direction, giving us the two reactants which we are having in our starting reactions. This means that solubility decreasing with the increase of temperature. Next process, if the process is endothermic. If the process is endothermic, meaning we are providing reactants with the energy to give us product. So here if I increase the temperature, that means I am increasing this part, so which is supported by our reaction,
So the equilibrium will be shifted in the forward direction, giving us the rise in the solubility. So if the process is endothermic, solubility increase with the increase in temperature. Students, आप इसके examples भी note down कर सकते हैं. Here the example is sodium carbonate in the presence of H2O, whereas here the examples are NaCl, KCl, etc. Next part is that solubility does not increase or decrease continuously when on heating a substance changes from one polymorphic या hydrated form to other. See here the example. If this is the one hydrated form and it changes to the other hydrated form in when we increase or decrease the temperature, that temperature is also called as transition temperature. So when we provide the transition temperature, then one hydrated form is converted to other and then to other. So here हमें solubility curve एक particular direction में नहीं मिलता है. कभी हमारा solubility increase होगा तो कभी decrease होगा. So here this is the effect of temperature and the nature of solute and solvent which affects the solubility of solid in liquid. Guys, हम solid in liquid solubility के केस में प्रेशर की बात नहीं करते हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं. लाइक इस सॉलिड को हम प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा सोल्यूबिलिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड. हियर अगेन कंसीडर अ बेकर हैविंग द लिक्विड. अब यहाँ पर हमें गैसेस सच एज O2, CO2 ऐसी गैसेस हमें डिसॉल्व करनी है. तो हम यहाँ पर देखते हैं that the volume of gas in centimeter cube that can dissolve in unit volume of liquid to form saturated solution at given temperature and pressure of 1 atmosphere. 1 atmosphere is the unit of pressure, as you all know. So here again, if I consider 1 unit volume liquid, then the amount or the volume of gas in centimeter cube that can dissolve in this liquid to form the saturated solution. मतलब अगर हम इस गैस को जितनी भी प्रोवाइड करें, एक ऐसे स्टेज ना आए जब तक कि गैस फर्दर डिसॉल्व नहीं हो रही है, उस चीज को हम बोलते हैं solubility of gases in liquid. Next is the factors affecting the solubility of gases in liquid. First is the nature of gas and the solvent. Gases like oxygen and hydrogen dissolve in water to a small extent, whereas gases like carbon dioxide or ammonia are highly soluble due to their reaction with the solvent or due to the chemical similarity between gases and solvent. Next is the effect of temperature. Here, the dissolution of gas in a liquid is exothermic process always. So with increase in temperature, solubility always decreases. Next is the effect of pressure. Here हम इसे हेनरी लॉ से समझेंगे, which is a very important concept guys. इसका पेपर में क्वेश्चन जरूर आता ही आता है. So guys, in our next video मैं आपको हेनरी लॉज in detail as well as the application of Henry law as well as the numericals related to the Henry portion आपको अच्छे से समझा दूंगी. And this is all about today. We have done solubility of solid in liquid and the factors affecting it, as well as the solubility of gases in liquid and the factors affecting it. Thank you very much guys for your support and motivation. Guys, आप please इन lectures को share करना मत भूलिएगा. And that's all about today. Thank you and have a nice day.